लकी की पाठशाला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे और उसे अच्छी तरीके से समझेंगे। चलो चलते हैं हम अपनी दीर्घ स्वर संधि की तरफ। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि सबसे मेन क्या होती है? इसकी परिभाषा। बिना परिभाषा के हम इसे अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? परिभाषा। तो देखो क्या परिभाषा। परिभाषा इसकी होती है यदि लघु, लघु मतलब छोटे या इसी को ह्रस्व बोल देते हैं, लघु या दीर्घ, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ के बाद क्रमशः लघु या दीर्घ, लघु या दीर्घ, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ आता है, और छोटा ऊ आता है तो दोनों के मेल से यह अपने दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। यह अपने दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। ठीक है। अब इस परिभाषा को हम और अच्छी तरीके से कैसे समझ सकते हैं? तो देखो कैसे। आपसे क्या कहा? ह्रस्व या दीर्घ। तो इसमें कितनी प्रकार की? 4 प्रकार की कंडीशन होती है। वो देखो कैसे। जैसे हम आ की बात करें तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर यहाँ छोटा आ, और यहाँ पर क्या दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर क्या बड़ा आ हो सकता है। तो दोनों के मेल से क्या बनेगा? बड़ा आ। और एक तरफ क्या हो सकता है? यहाँ बड़ा आ हो सकता है और यहाँ पर छोटा आ, तब भी क्या बनेगा? बड़ा आ ही बनेगा। या तो दोनों तरफ क्या बड़ा आ हो सकता है, तब भी क्या बनेगा? बड़ा आ ही बनेगा। और चौथे प्रकार से क्या? इस तरफ क्या होगा? बड़ा आ और यहाँ क्या हो जाएगा? नहीं, यहाँ क्या होगा? बड़ा आ और इस तरफ छोटा आ, तो क्या हो जाएगा? बड़ा आ ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा आ। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ई में क्या होगा? छोटी ई प्लस छोटी ई, तो दोनों क्या हो जाएंगे? छोटी ई और छोटी ई क्या हो जाएंगे? बड़ी ई हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर बड़ी ई और छोटी ई, तो क्या होगा? बड़ी ई ही होगा। एक तरफ क्या? यहाँ पर छोटी ई प्लस बड़ी ई क्या होगा? बड़ी ई ही होगा। बड़ी ई और बड़ी ई दोनों के मेल से क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। इसी प्रकार यहाँ देखो छोटा आ और छोटा आ मिले तो क्या बना? बड़ा आ बना। उसी प्रकार ऊ के लिए क्या होगा? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो दोनों से मिलके क्या बनेगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। क्या होगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। उसी प्रकार इस तरफ क्या? बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, तब भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ ही होगा। अगर दोनों तरफ बड़ा ऊ और बड़ा ऊ है तो भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ ही होगा। एक तरफ छोटा ऊ और एक तरफ बड़ा ऊ है तब भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। तो ये क्या है? हमारी परिभाषा है। ये हमने क्या परिभाषा के आधार पर बताया, क्योंकि परिभाषा में बोला गया है कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ, बड़ा आ या छोटी ई हो सकता है। ठीक है। तो इनके मेल से क्या होना है? दीर्घ रूप, मतलब बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा और बड़ा ऊ हो जाएगा। चलो चलते हैं हम अब इसके उदाहरणों की तरफ। सबसे पहले हम करेंगे किसके? आ के उदाहरण। किसके? आ के उदाहरण। जैसा कि हमें परिभाषा में कहा गया, कैसा? जैसा कि हमें परिभाषा में कहा गया। जैसे आपसे यहां बोला जाए, आपसे लिख दे वीर प्लस अंगना। आप यहां पर देखो हमारी परिभाषा के मुताबिक आपसे क्या गया? ह्रस्व छोटा आ या ह्रस्व आ का मेल होगा तो भी क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। तो यहाँ पर देखो आप, ये हमारा प्रथम शब्द है। एरा क्या है? व्यंजन। और इसमें किसकी मात्रा लगी है? छोटा आ की। तो ये छोटा आ हमें मिल गया। दूसरे शब्द से क्या मिला हमें? छोटा आ ही मिला। तो दोनों छोटा आ को यदि हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? छोटा। दोनों छोटा आ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ा।
और जो ये बड़ा आ बना है हमारा, ये बड़ा आ की मात्रा किस में चली जाएगी, इस रा में लग जाएगी। किस में, रा में। जो ये रा आधा हुआ था, लेकिन इसकी मात्रा आ में लगने से क्या हो जाएगा, ये पूरा रा हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, वीर, और बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी वीर, और ये अंगना, वीरांगना। क्या हो गया, वीरांगना। इस प्रकार हम इसके उदाहरण, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था 4 स्थिति बनती है, तो बनी ना 4। देखो पहली तो ये बन गई क्या, छोटा आ और छोटा आ दोनों से क्या बना, बड़ा आ बना। क्या बना, बड़ा आ बना। ये हो गया वीरांगना। जैसे यहां पर आपको एक और लिख दे, जैसे आपसे बोला जाए स्वार्थी, क्या, ये लिखा है शब्द स्वार्थी। अब इसकी हमें इस क्या करनी है, संधि विच्छेद। क्या करनी है, संधि विच्छेद। तो आप देख सकते हो कि मात्रा कहाँ लगी, आप केवल देखो मात्रा। संधि कितने आधार, 3 नियमों के आधार पर की जाती। एक तो आप देखो, सबसे पहले मात्रा को देखो। मात्रा देखने के बाद आप मात्रा के स्थान से उसको तोड़ दो। क्या करो, मात्रा के स्थान से उसको तोड़ो। मात्रा के स्थान से तोड़ने के बाद तीसरे नंबर की बात होती है, आपने जो लिखा है उसकी वर्तनी। क्या, सबसे मेन होती है वर्तनी। आपने उसे मात्रा भी देख ली, उसको तोड़ भी दिया, लेकिन उसकी यदि वर्तनी गलत हो गई तो क्या हो जाएगी, हमारी संधि गलत हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। आप यहाँ देखो, हम तो ये क्या है, इसको एक बड़ा कैसे बना है, या तो लघु स्वर मिले होंगे, या एक बड़ा स्वर दीर्घ स्वर रहा होगा। लेकिन आप देखो यहाँ से हम केवल स्व सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे, अर्थी। अब इसकी हम क्या देखेंगे, वर्तनी। तो आप वर्तनी क्या है हमारी, बिल्कुल सही, क्योंकि हम ऐसे ही स्व और प्लस अर्थी, तो क्या हो गई है हमारी स्वार्थी। आप देखो यहाँ भी क्या कंडीशन बनी, यहाँ भी छोटा और छोटा दोनों के मेल से क्या बना है, बड़ा बना है। क्या बना है, दोनों छोटा आ के मेल से क्या बना है, बड़ा आ बना है। अब देखते हैं हम और दूसरे उदाहरण को, जैसे देवालय। क्या लिख दें, देव प्लस आलय। क्या, देव प्लस आलय। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सी कंडीशन बन रही है। आप देखो यहाँ पर, यहाँ देखो अच्छे से, एक क्या है, वाह है। क्या है, वाह व्यंजन है, तो इसमें से क्या निकला, छोटा आ निकला। क्या निकला, छोटा। और यहाँ पर क्या है, बड़ा आ। यहाँ पर एक बन गई ना स्थिति, छोटा आ प्लस बड़ा आ के मेल से क्या बना, बड़ा आ बना। क्या बना, बड़ा आ बना। तो जो ये बड़ा आ की मात्रा है किस में लगनी है, यहां से जाके इस वाह में, मतलब किस में, वाह में। तो वाह तो हमारा पूरा हो जाएगा, और यहां से क्या, ए बड़ा आ कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। तो यहां से क्या होगा, देखो यहाँ देव, बड़ा आ की मात्रा इसमें लगी, देव, देवालय। क्या हो गया, देवालय। क्या हो गया, देवालय। उसी प्रकार हम क्या, जैसे यहाँ पर एक शब्द और लिखते हैं, क्या, जैसे नौ प्लेस आगत। क्या लिखे, नौ प्लेस आगत। आप देखो यहाँ पर अच्छे से, क्या एक बार आप देख लोगे तो कभी नहीं संधि ये कभी भूलेंगे नहीं। अच्छे से देखना केवल। आप देखो यहाँ पर क्या है, देखो वाह है। क्या है, वाह है। वाह कैसा है हमारा, छोटा वाह, मतलब छोटा वाह। वाह में किसी की मात्रा नहीं लगी है, तो मतलब इसमें किसकी, छोटा की मात्रा लगी है ना। तो आप इसका जब वर्ण विच्छेद करोगे तो किसकी मात्रा निकलेगी, छोटा आ की। और यहाँ पर हमारे दूसरी शब्द में कौन सी मात्रा लगी है, बड़ा आ की। तो दोनों को हमने मिलाया तो बड़ा आ बना। क्या बना, बड़ा आ बना। और इस बड़ा आ की मात्रा, मैंने कहा था एक गुण स्वर संधि पढ़ाते समय कि जो मात्रा बनती है वो पहले शब्द के अंतिम अक्षर में लगती है। तो यहाँ देखो, पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, वाह है, और यहाँ से ए क्या हो जाएगा, बड़ा आ कट जाएगा, और इस वाह की मात्रा नहीं, बड़ा आ की मात्रा किस में लग जाएगी, वाह में। तो यहाँ पर देखो नवा और गत, क्योंकि यहाँ से बड़ा आ तो कट गया, तो क्या बना, गत। तो क्या हो गया, नवागत। ये बात भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। यहाँ क्या स्थिति बनी, छोटा आ प्लस बड़ा आ, और क्या बना, मिलके दोनों को मेल से क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। अब देखो क्या, परीक्षार्थी। तो क्या होगा, परीक्षा प्लस अर्थी। यहां पर देखो, परीक्षा प्लस अर्थी। तो यहां पर एक क्या बना हमारा, एक सूत्र बन गया। क्या, क्या यहां पर बना हमारा,
बड़ा आ प्लस छोटा आ, और दोनों के मेल से क्या बना, बड़ा आ बनेगा। क्या बनेगा, दोनों के मेल से कौन सा आ बनेगा, बड़ा आ बनेगा। तो आप यहाँ पर देख लो कि छा है हमारा, छा में क्या लगा है, बड़ा आ की मात्रा, तो सिंपल सा यहाँ से क्या बड़ा आ मिलेगा। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा हो कि यहाँ से बड़ा आ कैसे आया, तो आप देखो इस छा छतरी में काय की मात्रा लगी है, बड़ा आ की, तो क्या निकलेगा जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, तो बड़ा आ, जैसे का प्लस सा प्लस बड़ा आ, एक का और सा क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो क्या यहाँ में केवल लास्ट वाले अक्षर से मतलब है, क्या निकला उसमें से, बड़ा आ निकला। क्या निकला, बड़ा आ निकला। और यहाँ पर क्या है, छोटा आ, दोनों के मेल से क्या बना, हमारा बड़ा आ। और मैंने आपसे कहा जो मात्रा होती है वो प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में लगती है। तो अब मात्रा हम कहाँ लगाएंगे, देखो यहाँ क्या लिखा, परीक्षा तो लिख लो आप, ठीक है। ये बड़ा आ की मात्रा उठ के इसमें आ गई, परीक्षा हो गया। ये आ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि इसका मेल तो हमने यहाँ ले आया इसको, और बाद में ए बचा 3। तो क्या हो गया, परीक्षार्थी। क्या हो गया, परीक्षार्थी। अब उसी प्रकार एक शब्द और देखते हैं हम, क्या, रेखांश। क्या, रेखांश। आप यहां पर देखो रेखांश, क्या, रेखांश। आप यहां पर देख सकते हो, मैंने क्या कहा था कि संधि को हम तीन नियम के आधार पर तोड़ सकते। पहले तो हम देखेंगे मात्रा। मात्रा किस में लगी, हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि। तो इसमें बड़ा आ की मात्रा लगेगी, बड़ी ई की लगेगी, और बड़ा ऊ की मात्रा लगी। तो इसमें बड़ा आ की मात्रा खा में लगी है, और हम यहीं से इसको तोड़ेंगे। पहले आप मात्रा को रहने दो, केवल आप क्या लिख दो, रेख लिख लो, और यहां पर सा लिख दो। अब देखो यहाँ पर अंक की मात्रा लगी है, तो दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर तो हमारा अंक मतलब छोटा आ है, लेकिन उस पर मात्रा लगी। अब यहाँ पर देखो रेख लिखते हैं कि हम रेखा, तो रेखा लिखते हैं। क्या, तो रेखा प्लस अंश, क्या हो गया, रेखा अंश। यहाँ स्थिति क्या बनी हमारी, बड़ा आ प्लस छोटा आ, और मिलके क्या बना, बड़ा आ बना। क्या बना, बड़ा आ बना। इसी प्रकार हम इस संधि को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। किसको, इसी संधि। जैसे अब अगला उदाहरण देखो आप, क्या उदाहरण, जितने ज्यादा उदाहरण करोगे आप उतनी ज्यादा ये संधि समझ में आएगी। जैसे आप देखो महात्मा, क्या, महा प्लस आत्मा, तो इसमें तो कोई कठिनाई है ही नहीं, क्योंकि ये हमारा क्या है, बड़े विच्छेद कराया शब्द, इसको हमें जोड़ना वैसे, तो इसमें तो कोई कठिनाई होती ही नहीं हमें। तो देखो यहाँ पर अब हा, तो हा में से क्या निकला, बड़ा आ, और यहाँ पर बड़ा आ है ये, तो बड़ा, दोनों बड़ा आ को मिलाया तो क्या बना, बड़ा। और इस बड़ा आ की मात्रा किस में लगी, इस जाके हा में लगी। यहां से माँ उठाया हमने, यहां से आ को का बड़ा आ को काट दिया, इतना बचा, तो महात्मा। क्या हो गया, महात्मा। और यहां से हमारा क्या बना, जो हमने बताई थी 4 स्थिति बनती है, बड़ा आ और बड़ा आ, दोनों के मेल से क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। जैसे अब आपको कैसे विद्या प्लस आलय, जैसे विद्यालय का संधि विच्छेद करने को आ जाए तो क्या, जैसे विद्यालय, क्या, विद्यालय। तो आप यहां पर देखो जो ये हमारा धा है, इसमें काय की मात्रा लगी है। मैंने कहा था सबसे पहले आप मात्रा को देखो, फिर उस स्थान से तोड़ो, फिर वर्तनी को देखो। तो मात्रा लगी हमारी धा पे, तो क्या से हम यहां से तोड़ेंगे, इसको पहले लिखेंगे विद प्लस लाइन लिख लो। अभी आपको केवल अब वर्तनी देखना है हमें, सबसे मेन क्या है, तो विद्या, विद्या नहीं लिखते हम, क्या लिखते हैं, विद्या, और यहाँ क्या है, लय। यदि छोटा लगते हो तो अलय होता, अलय ना लिख के हम क्या लिखते हैं, आलय। तो ये हमारी वर्तनी के आधार पर क्या हो जाता है, सही। तो विद्या प्लस आलय क्या हो गया, विद्यालय। यहाँ स्थिति हमारी बनती है बड़ा आ प्लस बड़ा आ के मिलने से क्या बना, बड़ा आ बना। ये हमारे किसके थे, आ के उदाहरण। अब देखते हैं हम ई के उदाहरण, किसके, बड़ी ई के। किसके देखेंगे हम, बड़ी ई के। जैसे लिखा है अति प्लस एव, क्या लिखा है, अति प्लस एव, क्या लिखा है, अति प्लस एव। तो इसमें तो आपको जोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होने वाली, क्योंकि हमें यहाँ वर्तनी की झंझट नहीं है कि गलत है कि सही है। अब देखो आप क्या है, अति, यहाँ पर एक चीज क्या बन रही, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके क्या बन रही है, बड़ी ई।
क्या बन रही है, छोटी ई, और छोटी ई मिलके क्या बन रही है, बड़ी ई। तो आप कुछ नहीं करना, इस छोटी की मात्रा को बड़ी में बदल दो और यहां से ये छोटी को काट दो। तो क्या कर दो आप, अतीब प्लस अतीब, वाह, क्या क्या हो गया, अतीब, क्या हो गया, अतीब। अब एक शब्द देखो, कवींद्र, क्या, कवींद्र। तो आप इसको क्या करो, संधि विच्छेद, क्या करना है, हमें इसका संधि विच्छेद करना है। तो आप यहां पर देखो कि मात्रा हमारी कहां लगी है, वापस हम क्या देखते हैं, सबसे पहले मात्रा को देखते हैं, तो वहां हमें कहां लगी है, वापस। तो हम केवल क्या उसको छोड़ देंगे, केवल हम क्या लिखेंगे, कब लिखेंगे और इतना लिखेंगे, ठीक है। अब देखो कभी दो स्थिति, एक तो कुछ लोग क्या लिखेंगे, छोटी बी और कोई बड़ी बी। तो आप देखो ये वर्तनी हुई, अब वर्तनी क्या है, कौन सी सही होती है हमारी, छोटी वाली। कभी प्लस इंद्र, यहां भी क्या आएगी, छोटी। तो दोनों देखो स्थिति क्या बनी, छोटी ई और छोटी दोनों के मेल से क्या बनी हमारी, बड़ी बनती है, क्या बनती है, बड़ी बनती है क्या बनती है, बड़ी बनती है। अब देखो यहां पर लिखेंगे हम क्या, एक शब्द और, क्या, मुनि प्लस इंद्र, क्या, मुनि प्लस इंद्र। इसको जोड़ने में भी कठिनाई, क्या, क्यों कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है मात्रा हमेशा कहां लगती है, प्रथम अक्षर के, नहीं, प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में। तो आप देखो प्रथम शब्द हमारा मुनि है, क्या लिखा है, मुनि। इस छोटी की मात्रा को क्या करना है, बड़ी में तो बदलना है, कुछ नहीं, बड़ी में बदल लेंगे क्या, और इस ई को यहां से काट देंगे, कुछ नहीं, लो आसान हो गई, मुनि, लो ये हो गई, क्या, मुनि प्लस इंद्र, क्या रखा है, कौन सी कठिनाई वाली बात, केवल एक बार आप कॉन्सेप्ट पकड़ लो, संधि आपके हाथों में, क्या हो गई, मुनेन्द्र। अब एक और, अब क्या है, अब जैसे हम जैसे लिखे मही, क्या, मही प्लस इंद्र, क्या, मही प्लस इंद्र, क्या लिखे, मही प्लस इंद्र, क्या लिखा हमने, मही प्लस इंद्र। अब इसको हमें जोड़ना है, तो आप देखो पहले तो स्थिति इसका देखो क्या बना, बड़ी ई प्लस छोटी ई, क्या बना, बड़ी ई प्लस छोटी ई, दोनों के मेल से बनना है बड़ी, कि देखो यहाँ क्या बना, बड़ी और छोटी दोनों के मेल से क्या बनी, बड़ी बनी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहां से हा में किसकी मात्रा लगी है, बड़ी की, तो यहां से क्या निकलेगी, बड़ी, और यहाँ तो छोटी है ही है, तो दोनों के मेल से क्या बनेगी, बड़ी, क्या बनेगी, बड़ी, क्या। अब इस हा में हम क्या देखो, बड़ी की तो क्या लिख देंगे, मही प्लस इंद्र, महेंद्र, क्योंकि ये ई कट जाएगी, क्योंकि इसको हम यहाँ पर ले आए, क्या हो गया, महेंद्र, क्या हो गया, महेंद्र। अब उसी प्रकार देखो देखो आपसे योगेंद्र, क्या, योगेंद्र का आपसे संधि विच्छेद करने को पूछा जाए कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप केवल देखना मात्रा को, मात्रा हमारी लगी है गा पे, कहां पर लगी है, गा पे मात्रा लगी है, और उसी से हम उसको उसी जगह से तोड़ देंगे। तो आप केवल पहले योग लिखो, क्या लिखो, योग। मैं आपको ये साधारण भाषा में बता रहा हूं, संधि अच्छे से देखना, क्या, योग प्लस आप केवल इतना लिख लो, ठीक है, लिखा हमने। अब देखो योग दो वर्तनी, क्या, या तो छोटी, गा में छोटी की मात्रा लगेगी या तो बड़ी की। अब योगी कहा कैसे लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, बड़ी की मात्रा, तो योगी प्लस यहाँ इंद्र, क्या, छोटी, तो योगी प्लस इंद्र, यहाँ क्या बना, बड़ी ई, क्या बना, बड़ी ई और छोटी दोनों के मेल से क्या बनी, बड़ी, क्या बनी, बड़ी बनी, क्या बनी, बड़ी। अब देखो हम क्या, गिरी प्लस ई, जैसे मान लो यहां पर लिखा है ग्रीस, क्या लिखा है, ग्रीस, क्या लिखा है, हम कौन से शब्द का कर रहे हैं, आप आपसे पूछ रहे हैं हम, क्या, ग्रीस, क्या, ग्रीस। अब इसका हमें क्या करना है, संधि विच्छेद, क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो आप देखो मात्रा कहां लगी है, रा पे लगी है। आप केवल यहाँ पहले अभी कुछ नहीं करना, हम गिर तो निकाल ही सकते हैं, प्रथम शब्द गिर निकाला, यहाँ पर केवल आप सा छोड़ दो, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर या छोटी, एक तो ऐसा लिखा जाएगा या तो ऐसा लिखा जाएगा, वो हम किसके आधार पर सिलेक्ट करेंगे, वर्तनी के आधार पर। अब यहाँ पर देखो या तो छोटी ई मात्रा आएगी या तो बड़ी मात्रा, हम किसके आधार पर, वर्तनी के आधार पर निश्चित करेंगे। मैंने कहा था आपको पहले मात्रा देखो, उसी स्थान से तोड़ दो, फिर उसकी वर्तनी देखो।
तो आप देखो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, गिरी, क्या, गिरी प्लस ईस, क्या लिखते हैं, गिरी प्लस ईस। यहां से क्या बना हमारा, छोटी ई प्लस बड़ी, दोनों के मेल से क्या बनी हमारी, बड़ी बन जाती है। क्या बन जाती है, बड़ी बन जाती है। अब उसी प्रकार देखो आप रजनीश, क्या, रजनीश, रजनीश, क्या, रजनीश। आप यहां पर देखो क्या लिखा है, रजनीश। हमें केवल क्या है, मात्रा की जगह से तोड़ देना है। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, क्या, रजनीश। तो आप देखो हमें क्या, पहले तो आप रजन लिख लो और यहां पर केवल सा छोड़ दो। अब रजनी, छोटी नी होती है रजनी में की बड़ी नी होती है, तो क्या होती है, बड़ी नी और बड़ी ई। यहां तो दोनों की बड़ी ई और प्लस बड़ी ई, क्या बना हमारा, अंत में जाके दोनों के मेल से बड़ी ई बन गई। क्या बन गई, बड़ी ई बनी गई। जैसे हम यहां लिख दें नारी प्लस ईश्वर, क्या, नारी प्लस ईश्वर। हाँ, एक बात और है, यदि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो कृपया इसे अच्छी तरीके से देखना है और अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। क्या लिखा है, नारी प्लस ईश्वर लिखना है, क्या, नारी प्लस ईश्वर। क्या लिखा है, नारी प्लस ईश्वर। तो आप यहां पर देखो क्या, बड़ी ई, रा में किसकी मात्रा लगी है, बड़ी ई की। तो यहाँ पर जब हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो क्या निकलेगा, बड़ी, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, बड़ी। तो दोनों बड़ी को मिलने से क्या हो जाएगी, बड़ी की मात्रा। और ये बड़ी की मात्रा किस में लगेगी, इस रा में, किस में लगेगी, इस रा में लगेगी। और यहाँ से सीटी बड़ी की मात्रा क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा शब्द, नारी प्लस स्वर, नारी स्वर। क्या हो जाएगा, नारी स्वर। तो ये हमारी किसकी रही बात, बड़ी वाले की। अब करेंगे हम किसके, ऊ के उदाहरण, किसके, बड़े ऊ के उदाहरण, किसके, बड़ा ऊ के उदाहरण करेंगे। और ये आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ चुकी होगी। क्या ये बात आपको अच्छी समझ में आ चुकी। अब देखो क्या करेंगे हम, जैसे लिखेंगे भानु प्लस उदय, क्या, भानु प्लस उदय। तो आप यहाँ पर देखो स्थिति क्या बन रही है हमारी, जो मैंने कहा था 4 प्रकार की स्थिति बनती है हर एक दीर्घ स्वर संधि। छोटा आ के लिए 4, ई के लिए 4 और ऊ के लिए 4। तो यहाँ पर देखो स्थिति कौन सी बननी है, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनना है, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके भी क्या बनना है, बड़ा ऊ बनना है, बड़ा ऊ मिलके भी क्या बनना है, बड़ा ऊ बनना है। ठीक है, क्या बनना है, बड़ा ऊ। यहाँ बड़ा ऊ नहीं, छोटा ऊ प्लस नहीं, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके भी क्या बनना है, बड़ा ऊ ही बनना है। ये क्या है, हमारी 4 स्थिति बनती है और चारों के ही उदाहरण आपको आते हैं। आप देखो यहाँ पर एक तो हमारी ये बन गई, क्या, यहाँ से ना में छोटा ऊ की मात्रा लगी तो वर्ण विच्छेद करेंगे तो छोटा ऊ, और उदय से हमें छोटा ऊ मिल गया तो दोनों के मेल से क्या बना, बड़ा ऊ मिला। बड़ा ऊ की मात्रा जाके उठेगी, मैंने कहा था प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में। तो ये जो छोटा ऊ की मात्रा है ना में, ये किस में बदल जाएगी, बड़ा ऊ में। और ये ऊ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, भानुदय। क्या हो जाएगा, भानुदय। क्या, भानुदय। देखो यदि आप पढ़ते हो तो ये क्योंकि पढ़ने की कोई सफलता की कोई क्या हो शॉर्टकट नहीं होता है, आपको पूरी अच्छी तरीके से देखना होगा और उसको समझना होगा। आप सोचो कि एक उदाहरण से आपको पूरी संधि समझ में आ जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको बार बार देखना होगा और अच्छी तरीके से देखना होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, क्या, भानुदय पढ़ा था। अब देखो जैसे हम लिखे विदु प्लस उदय, क्या, विदु प्लस उदय। तो मैंने आपको क्या 4 स्थिति बताई थी। देखो धा में काय की मात्रा लगी है, आप तो पहले उस अक्षर को देखो। क्या देखो यहाँ पर धा में मात्रा लगी है छोटा ऊ की, तो यहां से हमें छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, दोनों के मेल से क्या बनेगा, बड़ा ऊ। यहां से क्या हो जाएगा, ये छोटा ऊ कट जाएगा क्योंकि उसको तो हम यहाँ ले आए। यहां से क्या आधा हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम इसमें स्वर मिलाते हैं तो फिर से वो पूरा हो जाता है और उस स्वर की मात्रा लग जाती है। तो क्या हो जाएगा, विदु, विदुदय। लो क्या बन गया, विदुदय। यहाँ क्या बना, छोटा ऊ छोटा ऊ,
दोनों मिलके क्या बने, छोटा ऊ दोनों मिलके क्या बन गए हमारे, बड़ा ऊ बन गए। क्या बन गए, बड़ा ऊ बन गए। अब जैसे हम लिखें यहां पर देखो लघु प्लस यहां पर देखो लघुर्मी, क्या लिखा है, लघुर्मी। एक ऐसा उदाहरण है जो ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखो क्या लिखा है, लघुर्मी। अब लघुर्मी लिखा है तो आपसे मैंने कहा है आपको मात्रा देखनी है। क्या देखनी है, मात्रा। तो मात्रा हमारी घा पे लगी है, ठीक है। हम यहां से इसको तोड़ देंगे। आप यहां से करो लग पैस लिख लो। अभी आप कुछ नहीं करो, लग लिखो और ए मेरी बस लिख दो, ठीक है। अब बाकी की बात अब हम करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ तो देखो वर्तनी के आधार पर घा में छोटाऊ की मात्रा और घा में बड़ाऊ की मात्रा होगी। यहाँ क्या, या तो छोटी या तो बड़ी। अब नहीं, छोटी नहीं, क्या, छोटा ऊ या तो बड़ा ऊ। ई के तो हम पढ़ चुके हैं, छोटा ऊ या तो बड़ा ऊ होगा, ठीक है। अब आप देखो लघु, क्या लघु, क्या लघु, तो लघु क्या, छोटा ऊ की मात्रा लगती है, क्या, छोटा ऊ की मात्रा। और यहाँ क्या होता है, बड़ा ऊ। तो क्या हो गया, लघु प्लस ऊर्मी। इस प्रकार हम क्या इन शब्दों को तोड़ सकते हैं और इन्हीं शब्दों को जोड़ सकते हैं। जैसे अब हमारी स्थिति यहाँ बनी, क्या, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ दोनों के मेल से क्या बन गए, बड़ा ऊ बन गया। क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। अब आपसे जैसे लिखा जाए वधु प्लस उत्सव, क्या बोल दिया जाए, वधु प्लस उत्सव। तो आप यहाँ पर देखो क्या होगा, वधु प्लस उत्सव। क्या लिखा हमने, वधु प्लस उत्सव। तो ये तो और आसान, क्योंकि विच्छेद बारे को कुछ नहीं करना पड़ता है। यहां से आप क्या देखो, बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों के मेल से क्या बना, बड़ा ऊ मिला बना। और इस बड़ा ऊ की मात्रा मैंने कहा था प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में लगती है जो मात्रा बनती है। तो इस क्या करें हम, धा में बड़ा ऊ की मात्रा, यहां से ऊ हट जाएगा, वधु प्लस उत्सव। क्या हो गया, वधुत्सव। क्या हो गया, वधुत्सव। यहाँ पर स्थिति हमारी क्या बनी, छोटा ऊ प्लस नहीं, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, क्या, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ दोनों के मेल से क्या बना, बड़ा ऊ बन गया। क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। अब जैसे हम लिखें भू प्लस ऊष्मा, क्या लिखें, भू प्लस ऊष्मा, भू प्लस ऊष्मा, भू प्लस ऊष्मा। अब आप यहां देखो स्थिति पहले हमारी बन रही है बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ और दोनों के मेल से क्या बना, बड़ा ऊ बना। क्या बना ये हमारी स्थिति, यहाँ देखो क्या लिखा हमने, भू प्लस ऊष्मा। क्या लिखा, भू प्लस ऊष्मा। भा में क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा लगी है और ऊ में भी यहाँ पे भी क्या लगी, बड़ा ऊ की मात्रा। दोनों के मेल से क्या बनी, बड़ा ऊ की मात्रा बनी। क्या बनी, बड़ा ऊ की मात्रा बनी। तो यहाँ देखो जैसे हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो भा प्लस बड़ा ऊ और यहाँ पर पूरे शब्द में आगे का स्वर क्या है, बड़ा ऊ। तो दोनों के मेल से क्या बना, बड़ा ऊ बना। क्या बना, बड़ा ऊ बना। और इसकी जो मात्रा बनती है मैंने कहा था प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में लगती है। तो प्रथम शब्द हमारा भा है, तो भा क्या, बड़ा ऊ की मात्रा भा में लग गई और यहां से ये बड़ा ऊ कट गया। तो क्या हो गया, भू ऊष्मा, भू ऊष्मा, भू ऊष्मा हो गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या रही, दीर्घ स्वर संधि, जिसको हमने अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है और समझ लिया है। यदि आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया कमेंट करें, जिससे हम इस और अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने के लिए उत्साहित हों। और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब